सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल मेडिसिन तक को और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज की इस वीडियो में आप जानोगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी डोज, यूजेज, साइड इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मतलब ये कैसे काम करता है इसके बारे में सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में सिप्लॉक्स टेबलेट के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। सिप्लॉक्स टेबलेट में साल्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोनोल्स क्लास की एंटीबायोटिक है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब ये सभी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैले रहते हैं। यानी कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, ना कि अदर इन्फेक्शन को, जैसे वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन। इनको ये ट्रीट नहीं करता, ठीक नहीं करता। ये दोनों तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव। अगर किसी व्यक्ति में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी ये काम करता है, उसको ठीक करता है। और अगर किसी मरीज में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेज की, मतलब इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान करते हैं। तो अगर पेशेंट के कान में सूजन हो, या उसके कान में लालिमा छाई हो, या उसके कान से पस निकल रहा हो और दर्द हो रहा हो, तो इस दौरान इस टेबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही इसका यूज आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। मतलब अगर मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, या उसको बार बार खांसी आ रही हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, यानी उसके गले में जो टॉन्सिल है उसमें सूजन आ गई हो, वो बढ़ गया हो, तब भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब आंतों में जब जीवाणु संक्रमण होता है तो उसे ठीक करने के लिए करते हैं। अगर मरीज को वॉमिटिंग हुई हो या उल्टी हुई हो तब इसका यूज करते हैं, तथा दस्त या डायरिया हुआ हो तो उस टाइम पर भी इसका यूज किया जाता है। और इस टेबलेट का यूज बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन, मतलब यदि ज्वाइंट में सूजन आई हो इन्फेक्शन के कारण, या फिर भयंकर दर्द हो रहा हो, तब भी इसका यूज किया जाता है। और साथ ही इस टेबलेट का यूज यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। मतलब जो आपका ब्लैडर है और किडनी है, उसमें अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे प्रॉपरली यूरिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब अच्छे से पेशाब नहीं कर पाते हैं, या पेशाब करने में समस्या होती है, या पेशाब रुक रुक कर आती है, या फिर पेशाब करने में जलन होती है, पेशाब के रास्ते में जलन होती है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूजेज है, यानी कि ये सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। मोस्टली इसके प्रयोग जहां जहां होते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब अगर इसके टेबलेट की बात करें तो ये फिल्म कोटेड होता है, मतलब ये आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और ये फिल्म कोटेड होने की वजह से निगलने में भी आसानी होती है। और ये आपको 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अब अगर बात करें इसके डोजेस के बारे में, तो इसकी डोज पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए डोज इसकी देख लेते हैं। तो अगर आप यूटीआई में दे रहे हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दे रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, तो इसे एक एडल्ट पर्सन में 200 mg सुबह तथा 200 mg शाम में दे सकते हैं। और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसको दे रहे हैं तो इसे 400 mg अगर मॉडरेट कंडीशन है तब इसको देते हैं, और अगर सीवियर कंडीशन है तो इसको 600 mg तक दे सकते हैं। दिन में 2 बार देना होता है इसको, मतलब इसको 200 mg करके देंगे अगर मॉडरेट कंडीशन में देंगे तो, और अगर सीवियर कंडीशन में देंगे तो 300 mg सुबह और 300 mg शाम को देंगे, और खाना खाने के बाद ही इसे देना होता है। अगर स्किन की इन्फेक्शन में देना है तो इसे 400 mg ही देंगे, 200 mg सुबह और 200 mg रात में देंगे। और अगर बोन एंड जॉइंट में देना है, बोन में अगर इन्फेक्शन हुआ है, जॉइंट में इन्फेक्शन हुआ है, तब अगर इसका प्रयोग करते हैं इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, तो इसे 300 mg सुबह और 300 mg रात में देना होता है। प्रत्येक 12 घंटे के अंतराल में देना होता है, और खाना खाने के बाद ही देना होता है। और एक एडल्ट पर्सन में अगर माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसे 200 mg पर डे के हिसाब से देना होता है। पूरे दिन में 200 mg ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना होता है। बात करें पीडियाट्रिक डोज की, मतलब छोटे बच्चों में क्या डोज होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, तो इसे 10 mg पर kg पर डोज पर 12 आवर्स में देना होता है। यानी ये प्रत्येक 12 घंटे की डोज होती है, ये 12 घंटे में देना होता है। अगर पूरे दिन की डोज देखी जाए तो 20 mg पर kg के हिसाब से देना होता है।
और ये 12-12 घंटे के अंतराल में देना होता है, मतलब ये डिवाइडेड डोज में देना होता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसको लेने से वैसे तो किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, पर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको नोजिया हो सकता है, मतलब मतलिया टाइप का लग सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मसल्स क्रैम्प्स आ सकता है या फिर मसल्स वीकनेस आ सकती है। बात करें इसके प्रिवेंशन की कि इसे कब कब नहीं लेना होता है, तो अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, अल्कोहल का सेवन किया है, तो आप इसे ना लें। डोंट टेक सिप्रोफ्लॉक्सासिन विथ एंटासिड। अगर आपने एंटासिड लिया है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ना लें। अगर कोई भी एंटासिड सप्लीमेंट्स लिया है आपने तो उसके साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं लेना होता है। डोंट टेक सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिल्कुल ना लें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिल्कुल असुरक्षित है प्रेगनेंसी के टाइम पर, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि ये कैसे काम करता है। तो स्क्रीन पर देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और ये डीएनए से ही बढ़ते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं, यानी मल्टीपल होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको 1 से 2 होने के लिए यानी मल्टीपल होने के लिए रेप्लिकेशन करना पड़ता है, मतलब प्रतिकृत करना पड़ता है, प्रतिरूप बनाना पड़ता है। और ये रेप्लिकेशन करता कौन है? डीएनए। तो डीएनए को एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज जो है ना, यही हेल्प करता है बैक्टीरिया को और भी प्रतिरूप बनाने के लिए, बैक्टीरिया के और भी प्रतिरूप बनाने के लिए। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये डीएनए गाइरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे ये मल्टीपल नहीं हो पाते हैं, मतलब ये बढ़ नहीं पाते हैं, जिससे इन्फेक्शन रुक जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।